केदारनाथ धाम की तर्ज पर जनपद उत्तरकाशी के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री सीसीटीवी कैमरों से जुड़ गए हैं। अब दोनों धाम से सजीव फुटेज मिलती रहेगी, जिसकी नियमित लाइव मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के जिला कार्यालय और आपदा प्रबंधन से हो रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील जिला उत्तरकाशी के दोनों धामों में 13 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि आपदा के दौरान गंगा और यमुना नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा सके। साथ ही दोनों धाम में किए जा रहे पुनर्निर्माण के काम की भी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। यमुनोत्री धाम में 4 और गंगोत्री धाम में 9 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उत्तराखंड में मिशन 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। उधम सिंह नगर में पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। काशीपुर में पार्टी ने मेयर पर ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर अवैध खनन की साजिश और 50 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर सड़क पर उतरकर एसआईटी जांच की मांग की है। वहीं जसपुर में ग्राम प्रधान संघ के प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है। आप नेता यूनुस चौधरी ने कहा कि प्रधान लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा जसपुर में ही पार्टी ने विद्युत कटौती एवं बढ़ी बिजली के बिल को लेकर प्रदर्शन किया और बिजली के बिल जलाए। प्रदर्शन तो आप सब लोगों ने देखा ही है, जनता भरपूर साथ दे रही है, सड़कों पर उतरी है, क्रांतिकारी साथी पूरे साथ में हैं। और मेरी एक मांग है, जो मैंने 20 दिन पहले मेयर के ऊपर आरोप लगाकर उसके भ्रष्टाचार के खोलने की मांग की थी और एसआईटी कार्रवाई जांच की मांग की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का फेरबदल होने के बाद मैंने ये युवा मुख्यमंत्री से ये फिर मांग की है कि वो मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो हम जांच की मांग कर रहे हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और आदेश करें एसआईटी जांच का। मेयर खुद लिप्त हैं पूरे खेल में। 2 साल से बोर्ड के द्वारा, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि पार्षदों को भी इस बारे में पता था या नहीं पता था, उनको अंधेरे में रखकर एक प्रस्ताव पास कराया गया, फिर उस फाइल को थोड़े दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाला गया और अभी जून में उसको फिर चालू करवा दिया जाएगा। 50 करोड़ के खनन का खेल खेला जा रहा है कूड़े के टचिंग ग्राउंड के नाम पर। उसी की एसआईटी जांच करवाना चाहता हूं। इस शहर में रहने वाले 2 संभ्रांत गुंडे जो पिछले 20 दिन से मेरे पास तरह तरह की धमकियां और वो भिजवा रहे हैं, मैं चाहता हूं एसआईटी जांच हो और वो सबूत भी मैं इस 20 दिनों के उनके सामने रखूं। जो पंचायत राज मंत्री हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे ब्लॉक जसपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के जो प्रधान हमारे जायज़ मांगों को लेकर के आपसे बात करना चाहते हैं, उनको ससम्मान बुला करके बात करें और जो जायज़ मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए। जिस तरह से निधि की बात आ रही है, तो प्रधानों को अगर भरपूर निधि नहीं होगी तो वो गांव का विकास कैसे करेंगे। और हमारे प्रधान जी ने भी ठीक कहा कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नाजुक है। जिस तरह से हमारे किसानों की, हमारे प्रधानों की, किसानों की बात भी मैं करूं, उनकी भी अनदेखी हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रधान संगठन बहुत मजबूत संगठन है, सारी प्रधानों की एकता है। अगर सरकार ने इसको नहीं सुना तो इसका बहुत गंभीर परिणाम 2022 में उत्तराखंड की इस भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड प्रदेश में और खास तौर से हमारे जसपुर विधानसभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो पहली बात बिजली आती ही नहीं, बहुत कम आती है और तमाम किसानों के, जनता के बिल अनाप शनाप भेज दिए जाते हैं और जब वो बिल जमा नहीं कर पाते तो उनके आरती काट दी जाती हैं। इन सब बातों को लेकर अब जनता जाग चुकी है और जनता के साथ आप पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अगर किसी भी जनता के व्यक्ति के साथ उनके कनेक्शन काटे गए या उनकी आरसी काटी गई तो विद्युत विभाग की बिल्कुल धज्जी उड़ा दी जाएंगी और जनता के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। हल्द्वानी में लगातार 5वें दिन प्रधान संघ ने ब्लॉक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधान संघ ने कहा है कि उत्तराखंड को अलग राज्य बने 21 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रधान एक्ट लागू नहीं किया गया है। हल्द्वानी में 7 पंचायतें हैं, लेकिन 5 ही न्यायिक पंचायतें हैं। सभी पंचायतों को न्यायिक पंचायत घोषित करने की भी मांग की गई है। जो ये प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज आपको 5वें दिन हो गए हैं कि आप लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं इस मांग को लेकर और कितने जोर शोर से आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है?
देखिए, आज हमें 5वां दिन है और सरकार का कोई भी बंदा हमारे से मुलाकात करने नहीं आया है और ये जो मांग है पूरे प्रदेश स्तर में। इंटरनेशनल कोच उमेश पेटवाल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ गंगा में स्नान किया। इस दौरान उनके साथ किंग्स 11 पंजाब के क्रिकेटर समेत अंडर 19 टीम के क्रिकेटर और राजस्थान और महाराष्ट्र के क्रिकेट खिलाड़ी भी मौजूद रहे। उमेश पेटवाल उत्तराखंड से लगाव और मां गंगा के प्रति आस्था के चलते हरिद्वार पहुंचे और गंगा नदी में स्नान किया। इस दौरान उन्होंने युवा खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी है। 21 वर्ष पूर्ण होने को है तो हमारा पंचायत एक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रधान अपने आप को थके से महसूस कर रहे हैं। और दूसरी मांग हमारी CSC को लेकर के है। हल्द्वानी ब्लॉक की बात करें तो 60 पंचायतें हैं। 60 पंचायतों में 5 न्याय पंचायतें हैं। 5 न्याय पंचायतों में अगर बात करें, जैसा आपने फरमान जारी कर दिया सरकार ने कि 2,500 रुपये हर पंचायत से लिए जाएंगे, तो 5 न्याय पंचायतों के हिसाब से हमारा 1.5 लाख रुपये महीना जाता है। और कुछ पंचायतों में राज्य वित्त की जो निधि है बहुत कम है, तो उससे पंचायत निधि राज्य वित्त की कमी है तो निर्माण कार्य में भी दिक्कत आएंगी। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो आपने फरमान हमारे जारी किया है CSC वाला, इसको जल्द से जल्द वापस लें और प्रधानों का अधिकार प्रधानों को दें। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे ग्राम प्रधान संघ को रुद्रपुर की पूर्व मेयर मीना शर्मा ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य वित्त से की गई 45% कटौती को पूरी तरह से गलत बताया। शिवपुर गांव के ग्राम प्रधान संजीत कुमार ने कहा कि 10 जुलाई तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और फिर ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष के फैसले के बाद रणनीति बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस पे मैं कहना चाहूँगा सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हमारे यहाँ पे लोकल में बैठे हुए पंचायती राज अरविंद पांडे जी एक बार जो हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि जो प्रधान पूरा प्रदेश भर में जो इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं सारे ब्लॉकों में, तो इस चीज़ का उनको अनदेखा ना करते हुए इनका जो भी प्रॉब्लम है हम लोगों का ये इनका सॉल्व करना चाहिए। 10 तारीख के बाद जो अगली रणनीति होगी, जो हमारे प्रधान संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है और वो अपने स्तर से एक डिसीजन लेंगे कि इसके लिए हम अरविंद पांडे के घर पे बैठना है या हमें जिला स्तर पे आंदोलन करना है। लेकिन जो भी निर्णय हमारे प्रधान संघ के लेंगे हम उस पर तत्पर खड़े रहेंगे हमेशा। प्रधान यहाँ पर धरने पे बैठे हैं क्योंकि ग्राम प्रधान बिल्कुल ज़मीनी स्तर का नेता होता है, जनप्रतिनिधि होता है। उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वो अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। हम उनके समर्थन में आए हैं। हमारे कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे और भी वरिष्ठ सभी यहाँ पर आए हैं और क्योंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं से लगातार सरोकार रहता है। और जिस तरह से हमारे प्रधानों की समस्या है, एक तो उनका जो बजट है उसकी इतनी भारी कटौती की है, तो वो कैसे अपने ग्राम में विकास कर पाएंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और दूसरी तरफ उनकी करनी में और कथनी में अंतर है। ग्राम प्रधानों को बिल्कुल कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र नगर के प्रधान संगठन ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर फकोट के ब्लॉक मुख्यालय में 1 जुलाई से ताला जड़ दिया है, जिसकी वजह से कर्मचारी बाहर ही बैठने को मजबूर हैं। वहीं सुदूर ग्रामीण इलाकों से ब्लॉक मुख्यालय में काम की वजह से आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान संगठन की मुख्य मांगों में कॉमन सर्विस सेंटर में हर महीने काटे जाने वाले 2500 रुपए की कटौती बंद करने, 15वें वित्त में 10% काटी जा रही कंटिजेंसी को बंद करने समेत 12 मांगे शामिल हैं। लोग ब्लॉक में तालाबंदी कर दी है। तालाबंदी करने के कारण पूरी शहर जाता है पूरी सरकार को, क्योंकि सरकार हम 1 साल से पहले भी हम पहले से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम एकतापुर देहरादून में भी बैठे थे, वहाँ पे भी उन्होंने प्रधान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था हम लोगों को। और आज इतनी गहरी रूप में बनी हुई है। हमारी 12 सूत्री जो मांग है वो प्रधान के लिए नहीं है, वो जनता के हित की है। ये 12 सूत्रीय मांग है जो ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है, एक गरीब परिवार और गरीब व्यक्ति से जुड़ी हुई है। उनकी समस्याओं को लेकर हम लोग ब्लॉक मुख्यालय पर बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन के लिए है। इस समय हमने तालाबंदी कर दी है पूरे ब्लॉक की। सारे कर्मचारी यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। हम मौका देख रहे हैं कि कब कर्मचारी को हम यहाँ पर घेराबंदी अंदर कर सकें। और ये धरना हमारा 12 सूत्रीय है और ये चलता रहेगा अनिश्चितकालीन के लिए। काशीपुर में एक नाबालिग की सूझबूझ ने उसे मानव तस्करों के चंगुल में फंसने से बचा लिया। मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि गुंडा थाना के किलावली गांव के एक नाबालिग ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी थी कि उसके परिजनों ने उसे 14 जनवरी को राजस्थान के रेवाड़ी में एक परिवार को भेज दिया।
जिनके चंगुल से बचकर वो काशीपुर आई, लेकिन उसके मौसा मौसी उस पर आरोपी टोनी के साथ रेवाड़ी जाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मौसा मौसी समेत नाबालिग की मां को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। मामला कुंडा क्षेत्र में गड़ीनेगी चौकी के अंतर्गत सामने आया है, जिसमें ये देखा गया है कि एक नाबालिग लड़की को उसकी मां और मौसा मौसाजी द्वारा हरियाणा में शादी के बहाने ले गया और शादी कर दी गई। पुलिस को शादी के या फिर जो भी उनका ये हुआ होगा उसके 3 महीने पश्चात लड़की भाग आई है वहाँ से, और पुलिस को उसने 112 की सूचना पे ये दे दी कि उसको उसके माँ बाप द्वारा और मौसी द्वारा बेचा गया। जब इसमें जांच हुई तो पुलिस ने बाल विवाह के अंतर्गत इसमें FIR रजिस्टर की। जब अब इसमें अन्य जांच भी हो रही है, उसमें ये पाया जा रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जहाँ पे हरियाणा में जहाँ लिंग अनुपात कम है, तो हमारी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है उसकी बेटियाँ वहाँ जाके जो भी है जिस भी धनराशि को हो सकता है या फिर अन्य कारणों से बेची जा रही है, शादी कराई जा रही है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लड़का पक्ष अभी फरार है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी। बाजपुर के नंदपुर नरकाटोबा के एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर सस्ता गल्ला विक्रेता के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया। आरोप है कि डीलर सरकार द्वारा दी जा रही निशुल्क राशन में सेंधमारी कर रहा है और लोगों को केवल 1 महीने का ही राशन दिया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कोठे वाले की शिकायत यह है कि उसने जो है ना, जो दीपा रानी है जिनके नाम ये कोठा है, वो काफ़ी टाइम से आई नहीं है। उनका बेटा बांटता है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका एटीट्यूड, उसका जो व्यवहार है वो सही नहीं। पहली बात तो बात करने का। दूसरा, जो आपदा राशन आया था प्रधानमंत्री की तरफ से, वो नहीं मिला लोगों को। और जो नए कार्ड बने हुए हैं, जो नए कार्ड बन के आ चुके हैं 5 महीने पहले, वो नहीं मिले अभी तक, उसके पास ही हैं। किसी गांव वाले को नहीं दिया उसने कोई भी, ठीक है। और दूसरा, बहुत से लोगों को राशन नहीं दिया है। मतलब अभी तो 30-40 लोग हैं, हो सकता है 100-200 भी निकल आएँ, क्योंकि काफ़ी लोग आए नहीं हैं। हम नंदपुर के निवासी हमारे रईस अहमद जी, इनके द्वारा CM पोर्टल पर शिकायत की गई थी यहाँ के विक्रेता के विरुद्ध कि इनके द्वारा राशन का वितरण सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है और अधिकतर कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जा रहा करके। और ये कार्ड सब नए बने हुए हैं, तो इनकी जांच के लिए मैं भी आया हूँ। अभी इसकी जांच चल रही है, जैसे भी जो होगा उचित आगे आपको बता दिया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी। इंटरनेशनल कोच उमेश पेटवाल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ गंगा में स्नान किया। इस दौरान उनके साथ किंग्स 11 पंजाब के क्रिकेटर समेत अंडर 19 टीम के क्रिकेटर और राजस्थान और महाराष्ट्र के क्रिकेट खिलाड़ी भी मौजूद रहे। उमेश पेटवाल उत्तराखंड से लगाव और मां गंगा के प्रति आस्था के चलते हरिद्वार पहुंचे और गंगा नदी में स्नान किया। इस दौरान उन्होंने युवा खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी है। अविश्वसनीय लगता है कि इतना ब्यूटीफुल क्लाइमेट है, शांति है इतनी सारी, और सब गंगा में जब डुबकी लगाए तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो उनको अपना धैर्य रखने सीखना पड़ेगा। आजकल के युवा है जो ना, उनमें पेशेंस बहुत कम है, तो धैर्य क्या है, मैं इनको सबको बोलूँगा कि जितना आप में धैर्य है ना, उतने ही आप अपने आप को बड़ा जो भी आपका ड्रीम है या जो भी आपको सक्सेसफुल बनना है, उसके लिए आपको धैर्य रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि उनको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, और जो भी उनके गुरु हैं ना, उनको बहुत ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। आजकल क्या हो गया, लोग 10 जगह जाने लग गए, उसमें काफ़ी सारे गड़बड़ हो जाते हैं कि अगर आप 10 लोगों की बातें सुनोगे तो आपको डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक जन के पास रहे, उन पर विश्वास करे, उस तरह से मेहनत भी करे जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर बनना है आपको। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जब फैमिली जो है, पहले जो होती थी एक ग्रुप फैमिली होती थी, जो हमारा फैमिली होते थे, जहाँ पे दादाजी वगैरह साथ होते थे, जब से न्यूक्लियर फैमिली हो गई ना, तो माँ बाप काम पे चले जाते, बच्चे अकेले होते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा कारण यही है नशे का। जब बच्चे अकेले हैं, उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। अगर आप पहले की देखोगे जनरेशन जो है, वहाँ पे आपके दादा दादी साथ में होते हैं, फुल टाइम आप साथ में होते हो, तो ये सब चीज़ें लत बहुत मुश्किल से होती थी। ये मेरा शौक ही नहीं है, बट पहले से इंटरेस्ट था कि मुझे सब फील्ड में अगर कोई भी बंदा मेहनत करता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी जन अगर ठान ले कि कुछ करने की लाइफ में, तो वो हर चीज़ आसानी से कर सकता है। बस वो जोश होना चाहिए और अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, तो वो सब चीज़ कर सकता है। 3 फिल्म करी हुई है, 2 वेब सीरीज़ की हुई है, 7 शो किए हुए हैं और 100 से ऊपर ऐड की हुई है। मैं जब स्कूलिंग में था तब से स्टार्ट किया था, स्टेट खेला हुआ हूँ, और अभी वापस स्टार्ट किया है जब मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भी खेलता हूँ, एक्टर्स क्रिकेट लीग खेलता हूँ, और अब उमेश सर के साथ जुड़ के बस मेहनत कर रहा हूँ कि आगे ये लेवल में भी रणजी ट्रॉफी है, आगे जितना मेहनत करूँगा उतना परफॉर्मेंस होगा
परफॉर्मेंस से और आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। लेट्स सी अब क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस पे है। सबसे पहली बात मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नीलांश के पापा को, जो सुविधाएं उनने हमको दी है आज एज अ VIP घाट में आके। हम इतने दिन से कैंप में थे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी मतलब पेन हो रहा था, लेग पेन था, ये ठंडे पानी में डुबकी लगा के सब चला गया। तो इतना रिलैक्स फील हो रहा है और इतना अच्छा फील हो रहा है मन से, तन से। तो आई वुड रियली थैंकफुल टू देम फॉर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ टू अस। ट्रॉफी खेलना चाह रहा हूँ। वैसे मैं पहले महाराष्ट्र से खेलता था, तो अभी मुंबई में शिफ्ट हो गया हूँ। अभी मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ, तो अभी मुंबई से रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ। बतौर क्रिकेट शुरुआत मैंने की जब मैं 10 साल का था, तो मैं महाराष्ट्र के लिए सारे एज ग्रुप खेल चुका हूँ, इंडिया के कैंप कर चुका हूँ, IPL में 2-3 फ्रेंचाइजी से ट्रायल्स में रह चुका हूँ। तो शुरुआत तो बचपन से टेनिस बॉल से हुई थी, जो गली में खेलते हैं। तो वैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रही और मैं वहाँ तक पहुँच सका। रिकी पॉन्टिंग बड़े अच्छे लगते हैं। तो रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करके, IPL में परफॉर्म करके आप इंडियन टीम में आ सकते हो, तो वही देख रहे हैं।